आप सबों को जय मसीह की प्रियो। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूँ आप सब भले चंगे परमेश्वर के संधि में प्रभु का वचन के लिए आकांक्षा के साथ बैठे हैं। प्रभु इन दिनों में आपका जीवन को बदले। आप समस्या को लेकर चिंतित हैं, आपका जीवन की परेशानी को लेकर चिंतित है, आपका जीवन में अनेक उतार और चढ़ाव लगातार आपको परेशान कर रहा है। रोज कुछ ना कुछ जीवनों को अस्त व्यस्त करने वाला शत्रु का कार्य अपने जीवन में देख सकते हैं। कई बार हम हेल्पलेस हो जाते हैं। मैं थक चुका हूं, थक चुकी हूं, आप इस प्रकार कहते होगे, मेरे से अब नहीं होगा, मेरा जीवन खत्म हो जाता तो अच्छा रहता। बस प्रभु मैं हार चुका हूं, हार चुकी हूं। आज आप में से अनेक लोग जीवन में हार को फेस कर रहे हैं, समस्या को फेस कर रहे हैं। जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, कुछ समझ में नहीं आता है। परिवार को भी लोग भूल जाते हैं, अपने बीवी बच्चे या अपना पति बच्चे, ये सब कुछ भूलकर जीवन में शत्रु मनों को इस प्रकार अटैक कर देता। अब जीना क्या लाभ है, जी कर क्या करेंगे। जीने के लिए पर्याप्त धन चाहिए, जीने के लिए चैन और शांति चाहिए, पारिवारिक समस्या दूर होना चाहिए, परिवार में प्रेम शांति बरकरार रहने के समय पर परिवार खुशहाल रहता है। लेकिन हम देखते हैं परिवार में अनेक प्रकार का गड़बड़ी, फाइनेंशियल क्राइसिस दिन प्रतिदिन बढ़ता है, मुश्किलें बढ़ते जा रहे हैं और यहां तो सैलरी नहीं मिल रहा है। जो धन कमाने के लिए मेहनत करते हैं वो धन हम हासिल नहीं कर पाते। प्रेज़ द लॉर्ड। कड़ी धूप में भी मेहनत करते हुए, बड़ा परिश्रम करते हुए, परिवार की चिंता को लेकर, परिवार की लालन पोषण करना है, परिवार को मैं किस प्रकार आगे लेकर जाऊं, ऐसे अनेक विचारों के साथ अनेक परिवार प्रार्थना में जुड़े हैं। मैं क्या करूं प्रभु, थक चुका हूं, जीवन में कोई दिशा दिखाई नहीं दे रहा है, जीवन में कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। ये मरुभूमि समान जीवन में मैं आकर पड़ा हूं। आज अनेक लोगों का जीवन मरुभूमि समान हो गया है। अनेक शब्दों को उपयोग कर परमेश्वर के संधि में प्रार्थना करते हैं, लेकिन कहीं अविश्वास के कारण से अभी तक प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। कहीं अविश्वास के कारण से आपके अंदर प्रार्थना करते समय वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं जिस सृष्टिकर्ता के सामने जाता हूं वो सृष्टिकर्ता मेरा विषय को पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, इस्राएली लोग मरुभूमि में थे, जंगलों में भटकते थे। परमेश्वर ने उनको मार्ग दिखाया जंगल में। हालेलुया। क्योंकि प्रभु चलाता था। मरुभूमि में क्या किसी ने कभी पानी देखा है? रेगिस्तानों में हम देखते, राजस्थान में, सहारा डेजर्ट में, नेशनल ज्योग्राफी चैनल में आप देखते हैं, लंबी दूरी यात्रा करना पड़ता है कड़ी धूप में। उस पार भी रेगिस्तान दिखाई देता है। अगर पहुंच पाया तो आप बच गए, यू आर लकी। अदरवाइज मरुभूमि के बीच में जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन याद रखना, जो परमेश्वर के शरण में है, प्रभु ने उनके लिए मन्ना बरसाया। परमेश्वर पक्षियों को दिया, मांस की मांग किया, पक्षियों को दिया। उतना ही नहीं,
मरुभूमि में परमेश्वर ने पानी भी प्रबंध करके दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका जीवन परमेश्वर के हाथ में यदि सौंपा है तो चिंता ना करिए, प्रभु मार्ग खोलेगा। मरुभूमि में आप पड़े हैं, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, पानी दिखाई नहीं दे रहा है, भोजन दिखाई नहीं दे रहा है, कुड़कुड़ाना बंद कीजिए, प्रार्थना करिए। प्रभु आपका जीवन की रोटी हर रोज देता है, फिर क्यों चिंता कर रहे हैं? रोज आप भूखे और नंगे सोते नहीं है। परमेश्वर आपको तन ढकने के लिए कपड़ा और भोजन दिया है। प्रभु का धन्यवाद। कल का दिन परमेश्वर संभालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज का प्रॉमिस वचन भजन संहिता 46 सॉरी उसका 10 और 11 कलम। Psalms 46 वर्स 10 एंड 11। भजन संहिता 46 उसका 10 और 11 कलम। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर के सर्दी में हम चलते तो है, हम विश्वासी कहकर हम चलते तो है, हम धर्मी कहकर चलते तो है, रविवार को पवित्र दिन को पालन करते हैं, आराधना में जाते हैं, कोई काम करते नहीं, सब कुछ बराबर है, दान दशवांश देते हैं, प्रभु के दासों का वचन आप चर्च में सुनकर आते हैं। लेकिन कई बार समस्या को देखने के बाद हमारा जीवन डामाडोल हो जाता है, अविश्वास का बीज पैदा हो जाता है। क्या जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं उससे कोई बात असंभव है? ये बात को हमारे जीवन में से शत्रु भुला देता है ताकि हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाए। हम डर जाते हैं, हमारे अंदर भय पैदा हो जाता है, हम सोचने लग जाते हैं क्या है, कैसा होगा। समस्या बढ़ते जा रहा है, विश्वास तो है ही नहीं, कमजोर हो गया। भले ही प्रभु के साथ चलते हैं। यहां पर इस वचन में परमेश्वर आपको याद दिलाता है, अब चुप हो जाओ, नेगेटिव बोलना बंद करो। आप जो शब्द कहते हैं वो आपके जीवन में भय लाता है, आपके जीवन को कमजोर हो जाता है, वो आपको कमजोर करता है। इसीलिए चुप हो जाओ, जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। जो परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग किया, क्या उसके लिए वो काम आसान नहीं था? ये सृष्टिकर्ता के लिए वो आसान नहीं था। इसीलिए तो परमेश्वर कहता है, असंभव को संभव करने वाला यहोवा मैं हूं। लेकिन आज यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को लेकर चलते हैं। जिस नाव में शिष्य लोग लेकर चलते थे, वो भूल गए कि सृष्टि करता है। वो बड़े बेचैन हो गए थे। आज हमारा जीवन भी ऐसा है। हमारा जीवन रूपी नाव में यीशु मसीह को लेकर चलते हैं, लेकिन हमारा अविश्वास के कारण से प्रभु यीशु मसीह सो गया। हालेलुया। हमारे अंदर अविश्वास नहीं है, जिससे हमारे जीवन में हमें यही दिखा देता है कि प्रभु यीशु मसीह सोया हुआ है। हमारा प्रश्न तो बढ़ते जा रहा है, हमारा प्रश्न कब निवारण होगा? यहां पर यहोवा परमेश्वर कहता है, जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं जातियों में महान हूं। आप देखिए अन्य जाति लोग, प्रेज़ द लॉर्ड, वो आज परमेश्वर की आराधना कर कर कहते हैं, यीशु मसीह जिंदा खुदा है। हमने अनुभव किया है, हमें मार भी डालेगा तो हम इसमें से पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने सच्चाई को पहन लिया है, सच्चाई को अपनाया है। देखो वचन कितना स्पष्ट कहता है, मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी में भी महान हूं। अब किस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं? प्रियो, महान परमेश्वर है, वो सेनाओं का यहोवा है,
आपका प्रश्न तो कुछ भी नहीं है परमेश्वर के संधि में। बस बेचैन ना होइए, हिम्मत से कहिए मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा विषय मेरा परमेश्वर पूरा करेगा, मुझे डरने की जरूरत नहीं। प्रभु के हाथ में अपना विषय को देकर बस प्रार्थना करते रहिए, सारी चिंता प्रभु को दीजिए। प्रभु ने स्वयं कहा, मैं प्रतिदिन तुम्हारा बोझ उठाने वाला हूं, फिर आप क्यों चिंता कर रहे हो? कल की चिंता प्रभु पर छोड़िए। आज आपको परमेश्वर खाने के लिए भोजन, तन ढकने के लिए कपड़ा है तो पर्याप्त है प्रियो। आज रोड पर रहने वाले, बस स्टॉप पर रहने वाले, रेलवे स्टेशन पर रहने वाले, तन ढकने के लिए दूसरा कपड़ा नहीं है, वही गंदा कपड़ा पहनकर महीनों घूमते हैं। नहाने के लिए प्रेशर उनके पास कोई तक नहीं है, कोई साबुन नहीं है, एक वक्त का खाना के लिए वो भीख मांगते हैं। बारिश में हम देखते हैं, टहलते हैं, कहाँ सोएगा? रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, थोड़ा सा जगह, उनका नींद भी पर्याप्त नहीं है। कड़कड़ाटी ठंडी में प्रेशर देखो कैसे वो लोग घूमते हैं। कैसे भी जीवन जब तक जिएंगे इसी प्रकार जीते हुए वो लोग जी रहे हैं। उससे बढ़कर यदि परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है तो सारी चिंता परमेश्वर डालो। वचन कहता, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ऊंचा गढ़ और सेनाओं का परमेश्वर को जो याद करता है, आपके विरोध में आने वाला अंधकार की शक्ति परमेश्वर दूर करेगा, प्रश्नों को दूर करेगा, जीवन को प्रेज़ और ब्लेस करेगा। इस वचन के साथ आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, सुंदर ब्लेसिंग्स का वचन तूने आज हमारे जीवन में दिया। कई बार हम भूल जाते हैं प्रभु तो हमारे साथ है। इन दिनों में हम प्रार्थना करते विश्वास के साथ, हमारी जीवन का डर दूर होने पाए, कमजोरियां दूर होने पाए, डिप्रेशन दूर होने पाए, नेगेटिव विचार दूर होने पाए, दुष्ट की शक्ति दूर होने पाए। अंधकार की ताकत को ब्रेक करता हूं, बीमारी डालने वाला शत्रु का ताकत को, अंधकार की ताकत को यीशु के नाम से मैं कैंसिल करता हूं। धन्यवाद जिसमें वो दुष्ट की शक्ति समाप्त होने पाए, अंधकार की ताकत टूटे, इसके धन्यवाद। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, जितने लोगों का पेंशन रुका है, अभी तक मिला नहीं है, अप्लाई किया है, यीशु नासरी के नाम से वो बंधन खुलने पाए, पेंशन समय पर मिलने पाए, सैलरी रुकने ना पाए, पैसा सैलरी समय पर मिलने पाए यीशु के नाम से। जितने लोगों का प्रमोशन रुका है, यीशु के नाम से प्रमोशन मिलने पाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जितने लोग ट्रांसफर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ट्रांसफर होने पाए, वीजा स्टैंप होने पाए, पीआर मिलने पाए यीशु के नाम से। स्कूल में बच्चों के लिए प्रार्थना करने का रिक्वेस्ट है, प्रभु स्कूल में बच्चों को बढ़ा दे, प्रेशर उनका पोस्ट स्थिर कर यीशु के नाम से। स्कूलों में बच्चे इन दिनों में प्रेशर मसीह लोग जो चलाते, बिजनेस है, स्थापन है, हॉस्पिटल से, हर एक जगह पर तेरा ब्लेसिंग्स उनके साथ होने पाए, डॉक्टर्स के साथ, नर्सेस के साथ, इंजीनियर्स के साथ, तमाम प्रेशर ऑफिसर्स में वर्क करने वाला तमाम लोगों के साथ परमेश्वर तेरा सानिध्य उतरने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जितने लोगों का मैरिजेस नहीं है, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, वो बंधन टूटे, वो बंधन टूटे। यहोवा परमेश्वर का शक्ति लोग देखने पाए, प्रेशर और हालेलुया। इन दिनों में सारी निराशा दूर होने पाए, सही पार्टनर मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जितने लोगों के जीवन में जॉब नहीं है, जॉब से ब्लेस कर, ताकि यहोवा परमेश्वर का नाम ऊंचा होने पाए। बेबी ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बेबी ब्लेसिंग्स उनके जीवन में दे, यीशु के नाम से होने दे, यीशु के नाम से होने दे। बीमारियां खत्म होने पाए, अंधकार की ताकत टूटने पाए यीशु के नाम से। प्रभु बच्चों का स्कूल शुरू हो रहा है, प्रभु जी उनके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। हर एक बच्चे स्कूल जाने वाला, कॉलेज जाने वाला, हायर स्टडीज के लिए सबको ब्लेस कर प्रार्थना करना चाहता हूँ। उनका स्कूल गोइंग एक अच्छा ब्लेसड होने पाए, कोई भी रुकावट उनके जीवन में ना आने पाए। धन्यवाद। आखिर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह के प्रिय।